उसके बाद गरुड़ा की स्टोरी है और ये हमारी सिस्टर हनीन ने निकाली थी रिसर्च करके माशाल्लाह से, और बड़ी ही वियर्ड किस्म की इसकी स्टोरी है। और गरुड़ा की कुछ स्टोरी इस तरह है कि गरुड़ा जो था वो हाफ बर्ड है और हाफ ह्यूमन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और गरुड़ा कुछ इस तरह पैदा हुआ कि वो एक ऋषि था, सेठ कश्यप, और विनाता एक औरत थी, उनका उनके की शादी से जो है ये पैदा हुआ। और ये गरुड़ा जो था वो ऋषि कश्यप्या का जो है वो फादर भी माना जाता है। उसके बाद कश्यप्या जो था वो उसने शादी की थी विनाता और उसकी बहन कद्रू, यानी कि इधर भी दो बहनों से एक ही बंदे ने शादी की, और ये दोनों बहनें आपस में लड़ती रहती थी। और कश्यप्या ने जब अपनी दोनों बीवियों से कहा कि पूछ क्या मांगती हो, क्या वरदान चाहती हो, क्या तुम्हारी मैं ख्वाहिश पूरी करूं, तो कद्रू कहती है कि मुझे जो है वो 1000 सांप चाहिए जो कि मेरे बच्चे बेटे होंगे। और विनाता ने कहा कि मुझे 1000 तो नहीं, लेकिन 2 ऐसे बेटे चाहिए जो कि बहुत ही मेहनतकश हों, बहादुर हों और स्ट्रांग हो। और इस तरह कद्रू को तो मिले 1000 सांपों के बच्चे जो कि उसके बेटे बने। लेकिन जो विनाता थी उसको उसने क्या किया कि उससे सब्र नहीं हुआ, कि उसको तो 2 अंडे मिले और उस 2 अंडों को जो है वो विनाता से सब्र नहीं हुआ। हजारों साल गुजर गए, विनाता के जो बच्चे पैदा होने वाले थे और उस अंडे में से निकलने वाले थे वो हैच नहीं हो रहे थे। तो विनाता ने क्या किया कि जल्दबाजी में आकर एक अंडे को तोड़ा, तो उसमें से जो है वो आधा पंछी आधा इंसान नवनुमा एक डिफॉर्म यानी कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो निकला, जिसने बद्दुआ दी अपनी ही माँ को कि तुम जो है वो सारी उम्र तब तक जो है वो अपनी ही छोटी बहन जो है कद्रू, उसकी तुम गुलाम बन के रहोगी, और जब तक तुम्हारा ये दूसरा अंडा ये हैच नहीं हो जाता, इसमें से वो बच्चा नहीं निकल आता, तब तक तुम जो है वो स्लेव ही बन के रहोगी। और ये बद्दुआ देकर ये जो बच्चा था, जो पहला जो टूटे अंडे में से निकला, ये उड़ गया और ये भी कहते हैं कि ये सूरज की चैरियट बन गया। काफी अरसे तक वेट करती रही बेचारी इसकी माँ जो है वो अपनी बहन की ही स्लेव बांधी बनी रही, उसकी उसकी जो है वो खिदमतगुजार बनती रही। और फिर काफी अरसे के बाद मेहनत करने के बाद जो है वो ये जो बच्चा था गरुड़ा ये पैदा होने वाला था, और इसके पैदा होने का मकसद यही था कि अपनी माँ को इस शराब से मुक्ति दिलाता। और शराब को मुक्ति दिलाने का जो है तरीका क्या था कि उसको ऊपर आसमानों में जाके जहाँ पे स्वर्ग है वहां पर जाकर जो है वो एक कहते हैं अमृत लेके आना था, जो कि फॉर एवर जिंदा रहने का था। गरुड़ा बड़ा होता है, अपनी माँ के लिए वो अमृत लेकर आता है ताकि वो जो है ना उस श्राप से मुक्ति हासिल करे। लेकिन अमृत हासिल करने के लिए विष्णु की गुलामी करना जरूरी थी। विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें अमृत तब लेने दूंगा अगर तुम मेरी सवारी बनते हो। तो इस तरह गरुड़ा जो की कहानी आप लोगों के सामने मौजूद है। इसके साथ साथ इसको एंड करते हैं कि इनके यहाँ तो ये तो जो हमने आप लोगों के सामने 2 वाकयात सुनाए गरुड़ा से रिलेटेड, लेकिन कुछ इस तरह के भी इनके यहाँ खुदा माने जाते हैं जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है वो जानवर हैं। उसमें जो है वो पहला अगर हम चलें तो वो है मुशिका नाम का, यानी कि जो गणेश जी की सवारी है, यानी कि चूहा। और इस चूहे के टेम्पल्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे जहाँ पे चूहे की पूजा भी होती है, उनको दूध भी पिलाया जाता है, उसको बड़ा मान्यता भी दी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप नंदी जो बुल है, जो कि बैल है, शिव जी की सवारी है, आप लोगों ने उनका अक्सर मंदिरों में देखा होगा, उसको भी ये लोग पूजा करते हैं, उसके आगे भी थालियां रखते हैं, उसके आगे भी जो है प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक मुकम्मल जानवर है जिसकी पूजा की जाती है। इसके साथ भैरव जो कि कुत्ता है, उस कुत्ते को भी अगर आप देखेंगे तो काल भैरव जिसे कहा जाता है, काल शिव जी को कहा भैरव जो है वो उनका कुत्ता है। काल भैरव एक मुकम्मल डीटी है, और इसी तरह ये कुत्ते की भी पूजा करते हैं और कुत्ते को भी बड़ा मान देते हैं। और यही वजह है कि इनके यहाँ कुत्तों से शादी जो है वो बुरी नहीं मानी जाती। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चियों को भी जो है वो शादी करवाई जा रही है कुत्तों से। कहीं पर आदमी जो है वो कुतिया के सिंदूर भर रहा है, कहीं पर लड़की बेचारी की शादी करवाई जा रही है। तो इनके यहाँ कुत्तों से शादी को इसीलिए बुरा नहीं माना जाता। आखिर में हम आदि शीश की बात करेंगे तो आदि शीश भी नाग वो स्नेक है कि जो कि कुर्सी मानी जाती है विष्णु जी की, और अक्सर जो है वो आप लोगों ने शिव जी के मंदिरों के अंदर से सांपों की पूजा भी देखी है। सांपों को दूध भी पिलाया जाता है, उनके आगे माथा भी टेका जाता है, और सांप कहीं पर नजर आ जाए तो उसको मारा भी नहीं जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात प्रूव करेंगे कि सनातन धर्म जो है वो टोटली एक कॉपीड रिलीजन है। अगर कोई भी स्टोरी उठा लें तो या तो वो अब्राहमिक रिलीजन से इंस्पायर्ड होगी या ग्रीक मैथोलॉजी से, बिब्लिकल स्टोरीज से लिया गया होगा। जितने भी फिगर आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, नहीं, सॉरी सेंटोरस है, सॉरी 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 या सॉरी
अब्राहमिक रिलीजन से तो कोई भी कॉपी नहीं, इनकी जितनी स्टोरीज आपने बताई उनमें से कोई भी अब्राहमिक रिलीजन में तो नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से शायद नहीं, तेजी में आपसे निकल गया। वो कॉमिक से ज्यादा कॉपी की हुई है। अब कॉमिक ये से जितने जानवरों की बात की है तो ब्राह्मिक में तो आपको नजर ही नहीं आता, मेरे ख्याल से आपसे वो तेजी से निकल गया, स्लिप हो गया। नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली कॉपी का जो है ना, वो ये लोग बोलते नहीं हैं उसमें कि हमारा कॉपी नहीं किया उसमें गया है। मछली हमारे लोग जिस तरह बोल रहे थे नीचे कमेंट्स में, तो वो एक तरह का तासुर आता है, लेकिन यू आर राइट कि अब्राहमिक रिलीजन से नहीं, उसमें कॉपी मछली का नहीं जिक्र किया ही कोई गया। नहीं है ना, उसमें मछली का जिक्र ही कोई नहीं है किसी जगह पर, ना बाइबल में है ना कहीं और है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो सेंटोरस हो गया, मेंटोर हो गया, डैगोन है, चिमेरा है, लेक्सिका है, ये तमाम आपको ग्रीक गॉड्स या फिर ऐसे जो इजिप्शियन मैथोलॉजी से आप लोगों को स्टोरीज मिलेंगी जो कि इन्होंने भी डिपिक्ट की है अपने इसमें। तो अगर सनातन धर्म जो है वो अपने आप को कहता है कि ये ओल्डेस्ट और बोल्डेस्ट है, और इसके अलावा जितनी भी है ये एक ओरिजिनल रिलीजन है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इन्होंने सारी चीजें ग्रीक मैथोलॉजी से या फिर इजिप्शियन टेल से जो है वो कॉपी की है। तो आज की स्ट्रीम का जो मकसद यही था कि सनातन धर्म की कोई भी ऐसी कहानी जब तक हम अब तक प्रेजेंट कर चुके हैं, या प्रीवियसली हमारी जितनी भी स्टोरीज हो चुकी हैं, या इस्लामिक अवेकनिंग पे आप सुनते हैं, या आमिर भाई के चैनल पर कहीं पर भी आप सुनते हैं, क्या उसमें से कोई सीख मिलती है? हमने आज तक तो कोई ऐसी चीज नहीं सुनी है इन सनातन के मजहब में से कि अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो उससे हमें कोई सीख मिलती हो, या वो हमारी लाइफ में जो है वो कोई इन्फ्लुएंस करती हो। तमाम कहानियों के अंदर आपको सेक्सुअलिटी मिलेगी, आपको ग्रिम टाइप की चीजें मिलेंगी, आपको वहां पर जो है वो एनिमल सेक्रीफाइस मिलेगा, आपको कहीं पर भी इंसाफ नजर नहीं आता। तो इन स्टोरीज का मकसद क्या हुआ सनातन धर्म में शामिल करने के लिए, और अब उनकी पूजाएं होती हैं, क्या सनातनी इन जानवरों के आगे जब खड़े होते हैं तो क्या इनको ये फील नहीं होता कि हम एक जानवर के आगे सर झुका रहे हैं, जबकि इनको जो है वो अपने ऊपर नाज होना चाहिए, ना कि इन जानवरों के ऊपर। जानवरों से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जानवरों को खुदा का दर्जा देना ये सरासर बेवकूफी है। सो हमारी आज की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई है, और ओवर टू आमिर भाई, अलविज़ भाई, जुल्फिकार भाई, आप लोग इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह कॉलर्स को ऐड करेंगे एज पर आप लोगों की सहूलत के लिए, वरना फिर आज की प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से तो कंप्लीट हुई है। बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल। इसमें अभी आपने जो कुछ कहानियां हमारे सामने रखी, उसमें ऋषि वाली जो कहानी आपने सुनाई कि उसकी 2 पत्नियां थी और उनसे जो अजीबो-गरीब तरीके से बच्चे पैदा हुए। वैसे अगर आप ऋषियों की हिस्ट्री अलहदा से देखें, इनको अलहदा से स्टडी करें, जैसा कि मैंने कोशिश की कुछ ऋषियों को, तो ये नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा करने के तो अहल नहीं है। और अगर वेद के अनुसार देखें तो बिल्कुल फारिग है, ये तो फिर कर ही नहीं सकते। कुछ ऋषियों की बात कर रहा हूँ कि वो तो फिर वेदों के अनुसार तो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते। यहाँ पर ऋषि जी ने नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बताएं जी आप क्या चाहती हैं, तो उसने मांग लिया, उसने अंडे दे दिए, पता नहीं अंडे कहाँ से आ गए, अंडे में से वो बच्चा निकलना शुरू हो गया। उसने बेचारी ने अगर वेट उससे नहीं हुआ, कितना अरसा देखा कि शायद अब अंडे से बच्चा निकलता है, अब अंडे से बच्चा निकलता है, वो ना निकला। उस बेचारी ने तोड़ दिया कि निकला है तो निकला ही निकला, वो बच्चा तो उसका अब कहला रहा है सनातन के अनुसार, वो निकलते ही अपनी माँ पे लानत डाल रहा है। क्या बात है बच्चे की भी, कि भाई उसको इतनी सेंस नहीं है, वो निकलते ही उसकी चूंच जो है वो चलनी शुरू हो गई, और ये नहीं देख रहा कि माँ के जज्बात क्या, अगर उसको माँ समझते हो, इस अंदाज से भी मान लिया जाए तो उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं कि वो विष्णु की बाद में जाके वो सवारी बना और विष्णु ने ऐसे कर दिया और ये कर दिया। तो मसला ये है कि निकलते ही उसको ये समझ नहीं आई कि मेरी माँ के जज्बात थे, कि उसको माँ ये समझते हैं कि इस तरीके से कोई बच्चा होता है तो बच्चे को हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए माँ की, कि उससे सब्र नहीं हो पा रहा, उसकी ममता है। अगर इस अंदाज से भी देखा जाए, इस स्टोरी को, इस अफसाने को हम एक लम्हे के लिए इस अंदाज से देखें, तो भी जो इतना सेंसेबल बच्चा अंदर से निकलते ही लानत डाल रहा है माँ। तो ये माओं पे लानतें डालते आए हैं, इनकी ये परंपरा रही है। दूसरी चीज अगर सनातन का आप खुलासा करें तो ये देवी देवताओं का एक और चीज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, नाज़रीन की खिदमत में भी। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता है। आप देख लीजिए कोई भी इनका किस्सा, फिर देखें ऋषि जी ने दूसरी को पता नहीं 10,000 के 1,000 नाग दे दिए, सांप दे दिए बच्चों के तौर पर। लानत अभी तेरे ऊपर, बच्चा दे उसको, वो तेरी पत्नी है, वैसे तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो उसको छोड़ दो, कहीं और चली जाए, उसको बच्चा मिल जाए। इस तरीके से तुमने सांप देने उसको, और वो भी सांप मांग रही। कोई औरत ऐसी हो सकती जो कहा जी मेरे बच्चे और वो सांप हो? ये कोई है बात कोई करने वाली? ये जानवर बनाना चाहते हैं बच्चों को, ये जानवरों वाली फीलिंग्स इनके अंदर मौजूद है। और जानवर ही ऐसा है कि जब क्रोध आ जाए, उसको गुस्सा आ जाए, फिर वो कुछ नहीं देखते कि हक क्या है, इंसाफ क्या है। ये इंसानों की सोच है, ये मानवता की बात है, और ये आपको इस्लाम में मिलती है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना करे कि तुम उनके साथ इंसाफ से काम ना लो। तो ये इंसानियत यहां पर मिलती है, यहां पर तो आपको जानवर मिलते हैं। और फिर जानवरों की सीख यही है कि भाई जितनी ताकत है, आप देख लीजिए जानवरों की ये नेचर है,
दो चीजें, अगर जानवर ताकतवर है तो सबके ऊपर धौंस जमा के रखेगा, उसको नहीं पता कि हक क्या है सच क्या है। अब शिव जी को ही देख लीजिए, शिव जी की पत्नी आत्महत्या कर रही है, उन्होंने वहां पर जो हरकतें करनी शुरू कर दी, किसी की नाक काट दी, किसी की दांत, किसी की मूंछें निकलवा दी। तो जो वहां पर गंद बचाया गया है, जो वहां पर ज्यादती की गई है, अपनी पत्नी का कसूर था, सजा सबको दी जा रही है। तो दूसरी तरफ आपको दूसरी तरह के लोग दिखाई देंगे, ये भी चीज जानवरों के अंदर ही पाई जाती है कि अगर आपसे कोई जानवर ताकतवर है तो उसके सामने सरेंडर कर देते हैं जानवर, उसके आगे लग के भाग जाते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते। तो आपको सनातनियों के अंदर, सनातनी देवी देवताओं के अंदर ये चीजें कॉमन दिखाई देंगी, या तो एक जगह पे डरे हुए, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अगर उनके पास कोई शक्ति, इन्होंने मान ही ली कि उसके पास ये शक्ति है, उस शक्ति का फिर ये नाजायज इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून आपको दिखाई देगा पूरे सनातन के अंदर। और ये जो आज की आपने स्ट्रीम की, इसके अंदर भी ये चीज खुल के हमारे सामने आई है कि इन कहानियों से फिर ये सीख मिलती है, अगर देखा जाए, अगर इंसान इनको इंसानी अकल से देखे, इंसानी निगाहों से देखे, तो फिर ये जो चीजें हम पेश कर रहे हैं, तब से इसके ऊपर जो कमेंट्री कर रहे हैं, इन चीजों को सामने रखे, फिर इंसान तो ऐसे सोचते हैं, यही इंसानी तरीकाकार है। बाकी इनके अंदर मैंने बता दिया कि मैंने ये दो चीजें देखी हैं, इन कहानियों से भी ये दो चीजें नजर आती हैं। फिर ये जब अब देख रहे हैं हमारे सनातनी भाई, आप देख लीजिएगा उनकी सोच ही है, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसके अंदर नस्ल दर नस्ल ब्राह्मणों का कसूर है, इनके माता पिता का कसूर है कि वो सोच ही नहीं रहे इंसानों की तरह। हालांकि इंसान इनके सामने जीवित हैं, रह रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी मौजूद है, उसके अंदर कोई बात मौजूद है, लेकिन ये उस तरफ तवज्जो करने की बजाय इन्हीं कहानियों के अंदर अपना वक्त सर्फ करते हैं, अपनी इज्जतें सर्फ करते हैं, अपने पैसे, हर चीज लुटाए जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है कि एक दफा आप रिव्यू करें, और हमारे सनातनी भाई कहा करते थे कि हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, तो खुदारा इसको रिफॉर्म कीजिए, वरना ये तो मामला बहुत गड़बड़ है। इसको रिफॉर्म करना है तो फिर अच्छे तरीके से रिफॉर्म करें, और कोई बुनियाद रखें उसकी कि वो रिफॉर्म करके वो चीजें आप कहां पर रख रहे हैं, उसका भी हमें एड्रेस बताएं, ताकि हम उनको भी चेक करें कि आपने जो रिफॉर्म की है चीजें वो किस हद तक ठीक है। बहुत शुक्रिया सिस्टर। अलरजा खुरम भाई, अब रिफॉर्म तो करेंगे, चलो बुक्स उन्होंने छोड़ दी, उन पर अमल, फॉर एग्जांपल अगर ये कहते भी हैं रिफॉर्म करना छोड़ दिया, बुक्स फाड़ दी, जला दी, अमल करना छोड़ दिया, लेकिन जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर उन्होंने खड़े किए हैं टेम्पल्स के नाम पे, इसको कैसे तोड़ तोड़ के पूरा करेंगे? क्योंकि वहीं पर तो ये सारे जानवर स्थापित किए गए हैं, वहीं पर इनके ये सारे जितने भी बुत हैं, चाहे गाय भैंस के हो, चाहे किसी के भी हो, तो मसला वहां पर पड़ जाता है कि वो जब ये डिस्ट्रॉय करेंगे तो इनका तो सारा जितना भी कहते हैं ना कि एक सभ्यता जिसे कहा जाता है, या कल्चर जो है, या इनका जितना भी पास्ट है, वो सारा कुछ ढह जाएगा। तो ये अपने मंदिर तो तोड़ने वाले नहीं, और जब तक मंदिर नहीं तोड़ेंगे और वहां से ये मूर्तियां नहीं हटाएंगे, तब तक तो हम भी नहीं मानने वाले कि इनका कुछ रिफॉर्म हुआ है। और ये मूर्तियां बिल्कुल चीख बिल्कुल चीख कर इनको जो है वो हकीकत याद दिलाएंगी कि तुम कभी इतने जाहिल हुआ करते थे कि तुम सांप की पूजा करते थे, कभी तुम इतने जाहिल होते थे कि औरत के पार्ट्स वाली एक गाय खड़ी कर दी तुमने और तुम उसकी भी पूजा करते थे। इनके बच्चे ही इनको जूते मारेंगे। तो अगर इनको मिटाना होगा ना, तो इनको फिर मेरे ख्याल से सारी चीजें शुरू से खत्म करनी पड़ेंगी और मिटानी बिल्कुल होगी। करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, कापी वाली बात से सर, ये कापी वाली बात नहीं, इनके जहन के अंदर कोई अफसाना आया, किसी ऋषि के जहन में कोई बात आ गई, उसने वो आगे बयान कर दी। इस अंदाज से मनमानी बातें हैं, मन गढ़ी बातें हैं, जिसके दिल में जो आया, जो जितना गंदा था, जो जितना नंगा था, उसको इन्होंने ऋषि माना, और उसके बाद उसने जो कहानी सुनाई उसको ये अपने स्क्रिप्चर्स का हिस्सा बनाते चले गए। और फिर क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों के नाम आ चुके थे, छोटे ऋषि आए, उन्होंने उन ऋषियों का सहारा लेके फिर उन्हीं देवताओं के नाम जो उन ऋषियों ने कभी कहानियों के तौर पे सुनाए थे, उन्हीं को इस्तेमाल करते करते ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं घड़ के इनके धर्म के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर इस तरीके से ये चीजें पहुंची हैं। इन्होंने इधर उधर से नहीं देखा, इनके अंदर इतनी सेंस, इनकी उन ऋषियों जिन्होंने ये चीजें लिखी, उनके अंदर अगर आप ये कहानियां देखें तो इनके अंदर इतनी सेंस भी नहीं है कि वो किसी दूसरे कल्चर को देख ही सके और उस कल्चर को देख के उससे कुछ सीख सकें, और फिर सीख के कोई चीज जो है वो ड्राइव करके वो सनातनियों तक पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी। आप ऋषियों को देख लें, आप ये देखें, आपने तो कहानी सुनाई है कि वो ऋषि कह रहा है बच्चा जो है वो तुम्हें ऐसे बच्चे होंगे, फिर वो अंडे आ गए, अंडे में से बच्चे निकल आए, वो सांप दे रहा है। तो अगर बिलफर्ज ये बात मान भी ली जाए कि उस खातून ने ये कह दिया कि सांप होने चाहिए, तो ऋषि किस लिए होते हैं? उसको समझाता है कि तुम इंसान हो तो तुम सांप मांग रही हो, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, जो तरीका है जिस तरीके से वो बात करता, फिर बच्चों की तरबियत की बात करता, कोई नियम बताता सोसाइटी के। ये क्या बात हुई? कभी पत्नी को वरदान दे दिया। अब राम जी के जो राजा दशरथ साहब थे, रानी ककई को उन्होंने वरदान दिया हुआ था, वो वरदान का उसने सहारा वहां पर ले लिया। क्या ड्रामेबाजी है ये? तो क्या सीख मिलती है इनसे? वरदान दे दिया, फिर उसके ऊपर वाजिब हो गया है कि जो वरदान दे दिया है वो पूरा होना ही होना है, मानना ही मानना है, भले वो बात अन्याय की ही क्यों ना हो, भले वो नुकसान की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि कह दिया था। ये क्या बात हुई भी? क्योंकि कह दिया था? आप बेवकूफ हैं, आप जानवर हैं,
आपके अंदर सेंस नहीं है कि कौन सी बात मानने वाली और कौन सी बात नहीं मानने वाली। ये बात तो वही हो गई जो आज पूरी स्ट्रीम के अंदर हमने देखा कि ये बार बार वरदान इनके भगवान भी देते थे और उसके बाद फंस के बैठ जाते थे कि अब हम क्या करें। इसी तरह फिर इनके राजा दशरथ के अंदर देख लें, और काफी जगहों पे आप देखेंगे तो इनके जो सनातनी हीरोज हैं वो भी जी जुबान दे दी थी इसलिए अब हम चुप हैं। अब वो जुए के अंदर पत्नी को हार दिया तो अब सारे सर झुका के वहां पर खड़े हुए हैं, उसको कहा जा रहा है नंगा करके इधर हमारी इधर आके गोद में बैठो, और ये आगे से चुप करके बैठे हुए हैं, धर्म ने चुप लगा दी। तो ये धर्म है, तो ये धर्म तो मेरा नहीं ख्याल कि खसूसन इस्लाम के 1% भी इसके अंदर शबी आपको नहीं मिलेगी। इस्लाम तो इन चीजों को इस हद तक कुरेद के और खंगाल के सामने रखता है और अकली बुनियादों के ऊपर वो चीजें रख के मुतालबा करता है इंसान से कि अगर आप ये चीजें अपने अंदर ले आए तो सोसाइटी अच्छी हो सकती। तो ये जो सारी कहानियां आपने सुनाई हैं इनसे क्या नतीजा निकला कि किस तरीके से सोसाइटी बेहतर हो सकती है? यही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और क्या नतीजा निकला? बिल्कुल सही बात है। ये जो गरुड़ की भी कहानी जो सुनाई थी, इसमें जब एक बहन को दे दिए सांप और एक को दे दिए गरुड़ पंछी, तो इसके लिए देखे ना कि दोनों ही आज तक जो है ये पंछी गरुड़ा जो है ये लड़ता रहता है सांपों से। तो अब ऐसी औलाद अपनी पैदा करवा लेनी कि जो आपस में सारी जिंदगी ही लड़ती रहेंगे, और जानवर बिल्कुल जैसी देखिए ना, औलाद है तो क्या सेंस बनती है? जानवर, इंसानों से जानवर पैदा हो रहे हैं, तो जो इंसान है उनको जानवर बना रहे हैं, जानवरों से इंसान बना रहे हैं। पता नहीं ये कब तक ये खेल खेलना चाहते हैं, कब तक ये अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे सनातनी भाइयों को गौर करना चाहिए, और ये प्रोग्राम्स इसीलिए किए जाते हैं। आप तो अपने मित्रों को शत्रु समझ लेते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम आपसे क्या कह रहे हैं और फिर क्या मुतालबा कर रहे हैं आपसे। हम आपसे यही कह रहे हैं कि इस्लाह करें अपनी, और इन तमाम बातों को कैसे आप अपने बच्चों को, बच्चियों को ये आप मंदिरों में कैसे लेके जाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये जो कामधेनु खड़ी की हुई है उसका जिस तरह की का बॉडी स्ट्रक्चर है, काली माता के मंदिर में चले जाएं, दुर्गा माता के मंदिर में चले जाएं, आप नेट के ऊपर इनको सर्च करके देख लें तो नंगी खड़ी की हुई हैं, और इस अंदाज से खड़ी की हुई है कि उनका एक एक पोज, एक एक बॉडी पार्ट दिखाया जाता है। आप सीता जी को देख ऐसा लें, ही है। कोई देवी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने नंगा करके नहीं खड़ा किया हुआ। मैंने तो बड़े डीपली इनकी ये चीजें देखी हैं, और इनकी इस हद तक गिर गई हुई है सोच कि जिसको माता कहते हैं उसके साथ उसको नंगा करके खड़ा कर। नहीं अली भाई, मैं ये कह रही हूँ कि हम तो चलो मुसलमान हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहती हूँ बिल्कुल कि सनातनी महिलाएं जितनी जाती हैं, इनको तो आप अपने सरों से ये जो चुनरी पहन लेती हैं मंदिर में जाते हैं, ये अपनी देवियों के बॉडी पर डालना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डालनी अगर चाहिए। ये कोई इनिशिएट नहीं करेगी तो ये कैसे अश्लीलता खत्म होगी। मैं इसी चीज को सोच रही होती हूँ कि इनको जो है ना वो इस पर कुछ करना चाहिए। सनातनी महिलाएं कम से कम जाकर जो मूर्तियां ऐसी नंगी बनी हुई है ना, उस पर जाके अपनी चुनरी डाल दिया करें, ताकि ये डालनी ऐसे चाहिए। बुत बनाना भी छोड़ दें। देखें, आज आपने ये बात कही, मैं इससे पहले कहता रहा हूं कि मैं इनकी कम से कम, भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति है, पैसे भी हलाल के हैं, एक मूर्ति को तो मैं ढांप सकता हूं। वो तो फैल चतुर्वेदी जो है वो जाए और जाके वीडियो बनाए, वहां पर रिकॉर्ड करवाए, कहे कि ये देखें ये हमारी फलां माता जी हैं इस मंदिर के अंदर, ये देखें अली रजा साहब ये खड़ी हुई है लाइव, ये मुझे दिखा दें कि वो उन्होंने के ड्रामेबाज आदमी है, मेरे पैसे हड़प कर ले। तो मैं एक मूर्ति को कपड़े पहनाने के लिए तैयार हूं, और मैं सही कह रहा हूं। और आपने भी वही बात कर दी कि इनको ये चाहिए, हम इनके लिए ये कॉपरेट इनके साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस अश्लीलता को बंद करें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है सिस्टर, जब छोटे छोटे गोद के अंदर ही थे ना, ये अभी आंखें खोली तो आगे से ये वीडियोस चल रही हैं जी, रामलीला हो रही है, वो फलां हो रहा है जी, कृष्ण लीला हो रही है, वो कृष्ण जी कपड़े उठा के भाग रहे हैं, वो फलां ने उस खतून के साथ ये कर दिया। जब ये नंग धड़ंग शुरू से ही दिखाते हुए आए, उन बच्चों को बेचारों को बाहर भी नहीं जाने दिया। जिन बच्चों को शुरू से गौमूत्र और गोबर पे लगा दिया गया, उनकी सोच ऐसी ना हो तो फिर कैसी हो? तो ये वजह है कि ये नस्ल दर नस्ल इनके ज़हन जो है, इनकी ज़हन साजी की गई, और ये ब्राह्मणों के द्वारा की गई। उनके तो मंदिर चल रहे हैं, वो तो मंदिर में बैठ रहे हैं, पंडित बैठ रहे हैं, वहां पर चंदे जाते हैं, वो कौन सा भगवान ने ले जाना है, इनकी वो कामधेनु उन्होंने कहाँ ले लेना है? तो वो जो सारा चंदा आता है वो कहाँ जाता है? ये तो इनका बिजनेस है। कुछ बिजनेसमैन लोगों ने वेले बैठ के खाने के लिए ये सर्कल चलाया हुआ है, और बदकिस्मती से सनातनी बहन भाई जो बिल्कुल जो है उनके इन्होंने माइंड वॉश कर दिए हुए हैं, वो बेचारे इनके चक्रों में आए हुए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप माशाल्लाह जो काम आप कर रही हैं, आमिर भाई कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वक्त जो है वो बहुत दूर है जब ये बच्चे सवाल करेंगे, ये चीजें सुनेंगे, ये चीजें देखेंगे, तो वो जरूर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, सिस्टर। अगर ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं कि हम इनके धर्म का सम्मान करें, तो पहले इनको अपने मजहब का खुद सम्मान करना पड़ेगा। इनको खुद अपनी देवियों के कपड़े पूरे करवाने पड़ेंगे, तभी वो अर्न कर सकेंगे ऐसी। लेकिन खैर मैं आप लोगों से जो है वो इजाजत चाहती हूँ कि आप लोग जब तक बैठे हैं, चाहे आधा घंटा देना चाहें, 1 घंटा, लेकिन कॉलर सिर्फ और सिर्फ सनातनी अगर ऐड करना चाहें तो सिर्फ सनातनियों के लिए लिंक दे देंगे। जी आमिर भाई। ये जरा देखो, मैं तो सारा कुछ चल रहा है, जरा कमेंट चेक करें, जरा कमेंट पढ़े जरा।
ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर चेक करो, हैं चेक करो जरा। वाह भाई और वाह, भाई ये सही मोहब्बत कर रहे हैं आपसे यार, सही आप जुड़े हो, मोहब्बत करते सही हैं। जुड़े हो, सही जुड़े हो सानू भाई, सही जुड़े हो। ठीक हो गया जी, जी जारी रखना, सॉरी जबरदस्त बात चल रही है जी। जी, काफ़ी सारे सनातनी नीचे जो है ना वो अब थोड़ा से हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, तो लिंक पब्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप लोग ऐसी बात करेंगे तो मैं और सिस्टर हनीन जो है वो बैकअप में रहेंगे अगर कोई सिस्टर आएगी तो। वरना आप लोगों के हवाले आप लोग जितना भी टाइम आप लोगों को जज़ाए खैर दे अल्लाह पाक, जितना भी टाइम स्पेयर करना चाहें मेल कॉलर्स क्योंकि आप लोग ही ले सकते हैं, फीमेल कॉलर्स अगर कोई होंगी तो हम बात कर लेंगे। तो 1 घंटा, आधा घंटा जितना आप लोग मैक्सिमम देना चाहें आपके ऊपर है। स्ट्रीम आप लोगों के हवाले, मैं लिंक पब्लिक कर देती हूँ और पिन भी कर देती हूँ। ठीक, अच्छा सिर्फ सनातनियों के लिए लिंक रहेगा ताकि सिर्फ अगर बात हो भी रही है तो सिर्फ हम उनसे ही राय ले सकें जिनके हमने ये अचीव की है। तो लिंक ओनली फॉर लिख देते हैं, ओनली फॉर सनातनी हिंदूज हैं, ठीक है। बिल्कुल। अपने मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन ना करें। जितना भी लिख ले आपकी किसने क्या सुननी है, सर कमाल हो गया है। आमिर भाई देखो, आज कुछ आज डिफरेंट हो जाएगा, देख लियो। अच्छा आज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ डिफरेंट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। देख चलो लेना। मैं देख तो सकते हैं। चलो मैं तो इंतजार में हूँ कि गलत साबित हो जाऊं। नहीं सुनते, मैं हमेशा जब भी स्ट्रीम करती हूँ ओनली फीमेल्स लिखती हूँ। अब तो नहीं कोई माशाल्लाह क्लिक करता भाई हमारा, बात सुनते हैं हमारी। मुसलमान भाई बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, आज आमिर भाई को गलत प्रूफ करना है, सिर्फ सनातनी हमें ज्वाइन करेंगे अगर कोई आएगा तो। लेट्स सी। लो जी, बिल्कुल इस मसले में तो आमिर भाई को हमने गलत प्रूव करना है। मेरा साथ दीजिए नादरीन, प्लीज आपसे विनती की जा रही है। ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ वाली गल नहीं जी, बिल्कुल हास्य वाली गल नहीं भाई। आज देखना, आज सिर्फ सनातनी आएंगे ना, कोई मुस्लिम जो है ना वो ज्वाइन नहीं करेगा, देख लेना। लो जी, शर्त लग गई है सर 1-1 किलो मिठाई की। ठीक आमिर भाई डन हो गया? डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। गुलाब जामुन और रसगुल्ले, कोई मुस्लिम जो है वो जो लिंक को क्लिक ना करे, ओनली फॉर सनातनी।